इसे बता देना किसी बहाने से और मेरे छुड़ाने का प्रयत्न बहुत जल्द करो। ठीक है, मैं भी जाती हूँ और बेटे से सब बता दूंगी। आप खाना खा लीजिए। ले आओ, कम से कम तुम्हारी वजह से भोजन तो नसीब हो, वरना हमें तो जेल में भूखे ही मरना था, क्योंकि हमारे लिए भोजन नसीब नहीं था इस जेल में। और हे भगवान, यह राजभवन का भोजन है, ऐसा लगता है थालियों का बचा खुचा भोजन है। ये मेरे लिए सूखी रोटियां, थालियों की बची हुई रोटियां लेकर आई हूं। मुझे क्या पता थी आप इस जेल में, अगर पता होती तो मैं ऐसा भोजन लेके नहीं आती। और भी महारानी ने ताजा खाना ले आने से मना कर दिया है। ये अन्न है, इसे ठुकराइए नहीं, थोड़ा सा खा लीजिए। ठीक है प्रिय, अगर महारानी ने मना कर दिया तो मैं इसे अच्छा भोजन समझ कर ग्रहण करूंगा, इसे मैं ग्रहण कर लूंगा। लेकिन जाओ, तुम मेरे छुड़ाने का प्रयत्न बहुत जल्द करो। हाँ, जाओ प्रिय, सदा खुशहाल रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे, सदैव तुम्हारे साथ रहे। धैर्य से काम लो, धैर्य से काम लो, हिम्मत से काम लो, आंसू मत छलकाओ, और न कहीं राज खुल गया तो पूरा परिवार मिटा दिया जाएगा। जाओ जाओ, भगवान पे भरोसा रखो। हे भगवान, आज मेरा परिवार उज्जैन में इकट्ठा है, मैं इसी जेल में भोजन करूं। अब आज के बाद पता नहीं कब भोजन नसीब हो, इसी जेल में बैठकर इसी जगह भोजन करता हूं। बंधु, आज मुझे इस दरबार में महाराज ने सिपाही की नौकरी दी, काहे नहीं, और मेरी माँ को रसोइया घर में खाने बनाने की नौकरी दी थी। अब आपके अब मुझे लगता है मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। काहे नहीं साहेब, इसलिए कि मेरी माँ रसोइया घर में खाना बनाती और मैं सिपाही की नौकरी कर रहा हूँ। नहीं लगता है कि अब हमारी किस्मत बदल तो है कि देवी जी, आप दूर से बात कीजिए। मैं दूर से बात करूं? शरद, अरे दूर से बात करो शरद, हर दूर से बात करो, ये नहीं होगा प्यारे, दूर से बात करो। दूर से
हो सिपहिया, बने तुम हो सिपहिया, मैं आँख के तारे, बने तुम हो सिपहिया। शरद, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब से तुमको मैं अपनी महलों में देखी हूँ, तब से मेरे दिलो दिमाग में बस तुम ही रहती हो। देवी जी, आप मुझसे प्यार करती हैं? हाँ शरद, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ देवी। बोलिए। कि हमारी नींद में, कि हमारी नींद में तुम ख्वाब बन के आई हो। हमारी नींद में तुम ख्वाब बन के आई हो। हमारी नींद में तुम ख्वाब बन के आई हो। जिधर देखूं तुझे, जिधर देखूं तुझे, बस तू ही नजर आई हो। गरीब हूँ मगर तुम्हारा ख्याल रखता तू प्यारी। गरीब हूँ मगर तुम्हारा ख्याल रखता तू प्यारी। तुझे भूलना चाहूँ पर भूल नहीं पाता। देवी जी, आप मुझसे प्यार करती हो, हाँ शरद। पर मुझे विश्वास नहीं होता। कैसे विश्वास होगा? इसलिए कि आजकल की लड़कियां बड़ी बेवफा होती हैं, प्यार करती हैं और प्यार करके बीच मजेदार में छोड़ देती हैं। ए शरद, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत शक होगा, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहूंगी। सच में मुझसे प्यार करती हो? सच में। ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ पे हाथ धर कर कसम खाओ। ए, इसमें कसम खाने की बात है? क्या कहा? इसमें कसम खाने की बात है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बस। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, बस तुम्हें चाहूंगी और जिंदगी भर साथ में रहूंगा। ए शरद जी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ए देवी जी, कि अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना,
अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल है जीना तेरे बिना। अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल है जीना तेरे बिना। आजा वादा कर लो तो संग रहेंगे हम, साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियाँ हो या गम। मलमा मलमा यहाँ से तुम्हारे कदम बह गए। ये सब क्या है बेटी? माँ कि माँ जी मैं इस खता की खतावार हूँ। माँ जी माँ जी मैं इस खता की खतावार हूँ। माँ जी मैं इस खता की खतावार हूँ। प्यार में किया मैं गुनहगार हूँ। इसमें शरद की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मैं शरद से प्यार करती हूँ माँ। क्या तुम शरद से प्यार करती हो? हाँ माँ जी। बेटी प्यार इस तरह नहीं, प्यार छुप कर किया जाता है। आज मैंने देखा है, कल अगर इस रात दरबार का कोई दूसरा देख लिया तो हमारी माँ बेटे की जान के लाले पड़ जाएंगे बेटी। और तुम केवल प्यार की पड़ी है, रात दरबार में जो कुछ हो रहा है भी जानती हूँ। नहीं माँ। सुन बेटी मैं बताती हूँ। जान खतरे में तेरे पिता की पड़ी, जान खतरे में जान खतरे में तेरे पिता की पड़ी, रिहा सेनापति को करो जाए। जान खतरे में तेरे पिता की पड़ी, रिहा सेनापति को करो जाएगा। तेरी इस काम में तुम लगाओ नहीं, मेरी मानो कहे सत्य मानो। माँ मैं पिताजी को मैं छुड़ाऊंगी, मैं यहाँ भेष बदल के जाऊंगी और पिताजी को रिहा मैं कराऊंगी वहाँ से। तो बेटी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जेल से सेनापति को भगा दो, तभी तुम्हारे पिता की जान बची। बेटी इधर आ। बेटे जो जेल में सेनापति बंद है और कोई नहीं, वो तुम्हारे पिताजी बेटा। मैं भी उनसे मिल के आया।
जल्दी जा बेटे, उन्हें जितनी जल्दी होते जल्दी से भगा दो। भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना, उन पे कोई हाथ ना आने पाए मालिक। समय समय बीतता जा रहा है, पता नहीं मेरी पत्नी ने मेरे बेटे से कुछ बताया या नहीं। जब तक वो बच्चे मेरे पास, मेरा बेटा नहीं आता और मैं रिहा नहीं हो जाता, तब तक मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं वो पापनी महाराज का अगर खून करवा दिया तो समझो मेरा जीना धिक्कार हो जाएगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। धीरे धीरे करके 24 घंटे का समय अगर बीत गया तो उसने कहा है कि कल का सूरज तो देख सकते हैं, लेकिन परसों का निकलने वाला सूरज महाराज को नसीब नहीं होगा। अब मैं यही सोचता हूँ कि कब मेरा बेटा आए, उसी तरह से मुझे जेल से भगा दे ताकि मैं जाकर महाराज की जान को बचा लूं। और महाराज की जान का खतरा है। हे भगवान, किसी को बचाओ, महाराज की जान को किस तरह बचाऊं? हे माँ, हे ऊपर वाले प्रभु, कोई न कोई उपाय मेरे लिए बता दो, कोई न कोई उपाय मेरे लिए मेरे समक्ष आ जाए जिससे कि मैं जेल से बाहर होकर महाराज की जान को बचा सकूं, महाराज की जान को बचा सकूं। सिपाही के भेष और चेहरे पर नकाब, इसका मतलब कि रानी पल्लवी ने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा है। ठीक है, अगर मारने के लिए आए हो तो मौत कर दो मेरी, मिटा दो मुझे। आप चिंता ना करें, आपकी मौत नहीं, आपके मैं मददगार बन के आया, आपको जेल से रिहा करने आया हूँ। मददगार, मेरे हमदर्द बनकर आए हो। आपके तो हमदर्द इसी बन वक्त तुम जेल का दरवाजा खोलकर मुझे बाहर कर दो, मैं जेल की सलाखों से बाहर हो जाऊं। इसी दिन का मुझे इंतजार ही था। ठीक है, इसी वक्त मैं जेल का दरवाजा खोल दो। हाथों की हथकड़ी खोल लो ताकि मैं यहाँ से निकल चलूं, वरना समझ लो समय खतरे से खाली नहीं है और अगर कोई न कोई आ गया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हम यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है, और इसी वक्त और यहाँ से निकल चलते हैं। शमशीर मेरे हाथों में दो और हर मुश्किलों को झेलते हुए मैं यहाँ से निकल चलता हूँ। आओ साइड सरताज, भवानी सिंह से बचकर जाओगे। कहाँ जा रहे हो? भवानी सिंह, जेल की सलाखों से बाहर हो चुका हूँ और अब दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी। लेकिन आओ, इसी जेल में तुम्हें मैं फिर डालूंगा, क्योंकि हमारा नाम भवानी सिंह है। भवानी सिंह, देखता हूं कि कौन मुझे जेल में डालता है और कौन मेरा रास्ता रोकता है। अगर तू मुझे गिरफ्तार करना चाहता है तो उठा शमशीर और कर मेरा मुकाबला। देखता हूं कि कौन मुझे रोकता है। तो तुमने आज मुझे चैलेंज किया है, तो आओ मैदान में। हमारा भी नाम भवानी सिंह।
गए और चकमा देकर भाग गए और तुम साले वहां जाए। आओ पीछा करो। लगता है ये रास्ते से पिताजी गए हैं। चलो ये रास्ते से हम दोनों चलते हैं। ठीक है। दोनों को घसीटते हुए लेकर गया। ये दोनों लौंडा बहुत हुआ। चला अब उनकी जगह तो हाथ फांसी। वाह, बहुत अच्छा तमाशा चल रहा है उज्जैन राज्य में। देखा आप लोगों ने मेरी मणि का कमाल। सरताज और इस भेष में बात क्या है? तुम तो वहां नौकरी कर रहे थे, फिर आखिर बात क्या हो गई? सब कुछ जानते ही हो हैं? गुरुदेव, अंतर्यामी हो, सब कुछ मालूम है। बैठे बैठे सब यहीं तो देख रहे हो कि अपने शिष्य को मैंने उज्जैन भेजा, उसकी क्या दुर्दशा हो रही है। आपका आशीर्वाद सत्य हुआ। उज्जैन पहुंचते ही हमें वहां पर सेना नायक का पद मिल गया, लेकिन वो खुशी केवल चंद मिनटों के लिए रही, थोड़ी देर के लिए। बाकी की बची हुई जिंदगी हमारी आज तक जेल की सलाखों में गुजरी। जेल में मौत होने वाली थी मेरी, मर जाता उसी जेल में, लेकिन दो नौजवान पहुंच गए अचानक और जाकर के जेल का दरवाजा खोलकर मुझे बाहर कर दिए। अब वो कौन है उनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। दो नौजवान थे। दो जवान थे नहीं, एक जवान था और एक साथ में और थी। और थी? हाँ, लेकिन वो जो था वो कौन है? वो कौन था वो नौजवान? वर्दी भेष में था, चेहरे पर नकाब था, मैं पहचान नहीं पाया। सरताज वो कोई दूसरा नहीं, वो तुम्हारा बेटा सरन था। अच्छा, जो सिपाही के भेष में चेहरे पर नकाब डाल कर गया मेरा बेटा। जो बता रहे हो कि और दूसरी महाराज की लड़की थी, राजकुमारी मीनाक्षी। हाँ, राजकुमारी मीनाक्षी थी। गुरुदेव, दोनों बच्चों ने जाकर मेरी जान तो बचा दिया, अब एक जान का खतरा है। किसका? महाराज इंद्रज की जान का खतरा। सरताज उसका नाम मत लो, उस कमीने का नाम मेरे सामने मत लेना। मानता हूँ आपकी पारसमणि छीन कर ले गए, आप उनसे क्रोधित हैं। मर जाने तो उसको। तो ऐसा मत बोलिए, उन्होंने मेरे साथ एहसान किया है, एक रोटी का सहारा दिया है, और कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं उनकी जान भी बचा लूं, आपकी पारसमणि भी लाकर हवाले कर दूं। कोई उपाय सोचिए, क्योंकि एहसान का बदला मैं एहसान से चुकाऊंगा। हम समझ रहे हैं सरताज, तुम्हारी बात समझ रहे हैं। हाँ गुरुदेव। उसके लिए एक काम करना होगा, कौन सा काम? क्योंकि ऐसे में तो कभी भी आप बदला नहीं चुका सकते। सहारा चुकाऊंगा तो भवनिया मुझे मार डालेगा। उसके लिए भेष बदल दो और यहां से जाके रास्ते में जो बीहड़ पड़ता है वहीं पे अपना भेष एक डाकू का था, और आज से सरताज नाम नहीं, अच्छा, आज से अपने आप को भीमा के नाम से विख्यात करो। भीमा? भीमा। जी गुरुदेव, वही करूंगा। अपने जिस्म पर काला लिबास, चेहरे पर नकाब और नाम भीमा के नाम से होकर मैं जाकर महाराज को छुड़ा करके ले आऊंगा। अपने मकसद में पूरा होने के बाद अपने गुरु जी के पास जरूर आ जाना। अब जाऊंगा गुरुदेव, आशीर्वाद कीजिए गुरुदेव। चाहो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सदैव साथ। देखा महाराज, क्या हश्र हो रहा आपके राज्य का।
बहुत समझाया था आपको, लेकिन मेरी बात नहीं मानी आपने। आओ चलते हैं, क्योंकि सरताज अपना बदला पूरा करने चल रहा है, कहीं उसे कोई दिक्कत न हो, इसलिए हम बैठ के देख रहे हैं। और फल प्रजा का क्या समाचार? महाराज प्रजा का समाचार सब ठीक है। ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। कौनो तकलीफ कष्ट नहीं बा। ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं बा? महाराज बहुत गजब हो गया। जेल से सरताज फरार हो गया है। क्या कहा? जेल से सरताज भाग गया? हाँ महाराज। कैसे भाग गया? किसका पहरा था? पहरा उस वक्त तक किसी का नहीं था। दो नौजवानों ने आकर सरताज को जेल से भगा दिया। भवानी सिंह, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया कि हमारे कारागार से सेनापति सरताज भाग गया। लेकिन भगाए नहीं महाराज, वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। भगाने वालों को मैंने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? जिसने कारागार से सेनापति सरताज को भगाया है उन्हें कैद करके ले आए हो? हाँ, हमारी गिरफ्त में है। हमारे सामने लाया जाए। लाभ हो दो। क्यों रे हराम खोरो, देशद्रोहियों, तुमने हमारे दुश्मन को भगा दिया कारागार से। भवानी सिंह, इसके चेहरे से नकाब हटाया जाए, मैं पहचानूं कि ये है कौन। दोनों नकाब हटाओ। क्यों रे हराम जादे, शैतान के बच्चे, तेरी इतनी बड़ी मजाल कि हमारे कारागार से हमारे दुश्मन को भगा दिया। हराम जादे, मैंने तुझे 2 वक्त की रोटी का सहारा दिया और तूने हमारे दुश्मन को भगा दिया। ये कौन है?